आप प्रज्ञा ठाकुर की बात करके देश के प्रधानमंत्री को आतंकवादी कहने की बात को सही कह रही क्या? देखे मैं इसके ऊपर कोई कमेंट नहीं। ठीक है, नहीं कहना चाहती। शिवम जी, आपको इस पर रिस्पॉन्ड करना, वो करिए, मैं बयान नहीं देख पाई हूँ, लेकिन लिंक तो है, पार्टी तो टेररिस्ट से लिंक है, वो ये कह रही। देखिए, कांग्रेस के प्रवक्ता जो चक्रवर्ती जी हैं, उन्होंने सुना हो या ना सुना हो, इस पूरे देश ने सुना है। खड़गे जी ने इस देश के प्रधानमंत्री को टेररिस्ट कहा। आपके लिए उसामा जी हैं, आपके लिए कोई गरीब मास्टर का बेटा है आतंकवादी, आपके लिए आतंकवादियों का महिमा मंडन है, लेकिन इस देश के इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को आपके सिलेक्टेड अध्यक्ष कह रहे हैं कि वो आतंकवादी हैं। कमाल बात हो गई। मतलब मैं सिर्फ एक चीज समझना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जी से नफरत में आप कितने लोग गिरेंगे और कितने हद तक गिरेंगे, और कौन से टेरराइज करने की बात कर रहे हैं। अभी कुछ दिनों पहले ही अभिषेक बैनर्जी ने इस देश के गृह मंत्री को भी यही कहा कि अगर आप अपने आप को कुछ मानते हैं, आपकी औकात है और आप अपने बाप के बेटे हैं, तो 4 तारीख को 12 बजे के बाद बंगाल में रुक कर दिखाइएगा। ये किसको धमकियां दे रहे हो मिलजुल कर भाई? चाहे वो कांग्रेस वाले हो, चाहे वो टीएमसी वाले हो, हर किसी को डराना, धमकाना, टेरराइज करना तो इसे कहते हैं। मैं सिर्फ एक चीज कहना चाहता हूं, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जब से बंगाल में खड़े होकर यह कहा है कि गुंडे, बदमाश, हत्यारे, घुसपैठिए 4 तारीख से पहले बंगाल छोड़ दें, वरना आकर फिर जो है सबको देखा जाएगा, सबको जेल के सलाखों के पीछे डाला जाएगा। हाँ, तो गुंडों से टेरराइज नहीं होना चाहिए। गुंडा, घुसपैठिया, आतंकवादी, बलात्कारी राज्य में नहीं रहना चाहिए। महिलाओं को परेशान करने वाला, वोट ना देने वाला, लोगों को डराने वाला, भड़काने वाला, वो नहीं रहना चाहिए, और उसको तो टेरराइज रहना नहीं चाहिए। लेकिन देश के प्रधानमंत्री के लिए ऐसे शब्द, मैं कहता हूं निंदनीय। चुनाव लड़ रहे हो, वैसे भी पहले भी आपकी जीरो थी, आज भी जीरो ही है, कल भी जीरो ही होगी, होना जाना कुछ है नहीं। टीएमसी आपको वैसे ही कुछ नहीं मानती, गठबंधन करते नहीं, तो कम से कम भाषा की मर्यादा जो थोड़ी बहुत होनी चाहिए उतना तो रख लीजिए। ठीक है, मैं एक बार जरा मानव जी के पास चली जाती हूँ। मानव जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? आदिल हसन साहब भी स्क्रीन पर है। मानव जी, मैं जरा इस पर एक रिएक्शन आपसे पहले लूंगी, क्योंकि मैंने शुरुआत में बताया मुद्दे बहुत सारे हैं। अब चुनाव जाते जाते एक और मुद्दा दे दिया है कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष ने। देखिए प्राची जी, सभी को, सुचारिता जी, सभी को बहुत बहुत नमस्कार है, और पूरे देश को भी। और आने वाले 2 दिनों में हम लोकतंत्र का पर्व मनाने वाले हैं। देखिए, खड़गे जी देश के बहुत ही बड़े बुजुर्ग और वरिष्ठ नेता हैं, और उन्होंने किस संदर्भ में क्या कहा, मुझे नहीं लगता कि मुझे इस पर टिप्पणी देनी चाहिए। ये कांग्रेस पार्टी का अपना बयान है, और कांग्रेस पार्टी किस तरीके से इस बयान का संज्ञान करेगी वो कांग्रेस के ऊपर लगा। लेकिन आज हमारे यहाँ गृह मंत्री आते हैं बंगाल में, ए दीदी, कुछ साल पहले मोदी जी आए थे, दीदी ओ दीदी। ये जिस तरीके से रोड साइड छपरी लोग जैसे बात करते हैं ना, ये इस भाषा का वो हो रहा है, उच्चारण हो रहा है। साथ ही साथ जब बोलते हैं बांध के टांग देंगे, कौन बोलते हैं? गृह मंत्री लोग। आज बंगाल में इलेक्शन है, तो पूरे देश के जितने भी इनके राज्य हैं, 17-18 राज्यों में जब इनके अपने खुद के मुख्यमंत्री हैं, वो बंगाल में है, गृह मंत्री बंगाल में है, सारे कैबिनेट वाले बंगाल में है। जोर जबरदस्ती जब इलेक्शन का समय है तो भाई एक लोकसभा सत्र बुला दो, डिस्टर्ब कर दो, कैंपेन को डिस्टर्ब करो, क्योंकि ये जानते कि जीतने वाले नहीं। अब इनको हर तरीके से खंडित करना है। आज जिस तरीके से एक नया शगुफा इन्होंने छोड़ा है कि बाइक लेके आप नहीं निकल सकते, कहाँ? जहाँ पे इलेक्शन होने वाला है वहां पे। अच्छा, एक बात बताइए, बाइक कौन यूज करता है? वही यूज करते हैं ना जो दिनचर्या में दिन सुबह से शाम तक काम करके महीने में अपने घर संसार को चलाते हैं। आपको बाइक से चिंता हो गई? परिवार के साथ अगर अब किसी महिला के साथ आप हैं तो भैया आपको मैरिज सर्टिफिकेट लेके निकलना होगा। अगर आप मान लीजिए मैं शादीशुदा नहीं हूँ, मैं अपनी गर्लफ्रेंड के साथ जाऊँ, तो मुझे कौन सा सर्टिफिकेट लेना होगा? क्या एसआईआर के साथ साथ और एक सर्टिफिकेट इलेक्शन कमीशन देने वाली है? एसआईआर में जो आपने बुताहा तरीके से 35 लाख जमीन लोगों को आपने साइड कर दिया, आज सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ट्राइब्यूनल को ऑन एक्सेप्शनल ग्राउंड पासपोर्ट और आधार कार्ड का चयन करना होगा। ये सुप्रीम कोर्ट को क्यों बोलना पड़ रहा है? क्या सुप्रीम कोर्ट का सब्जेक्ट है एसआईआर कराना? जब इनको अपने सब्जेक्ट का ज्ञान नहीं, जिनको सिर्फ एक ही लक्ष्य है कि बंगाल को किसी भी तरीके से खारिज करो, किसी भी तरीके से। ठीक है, मैं आपका जरा एक कॉन्टेक्स्ट बता देती हूँ। जो मानव जी बोल रहे हैं उसका कॉन्टेक्स्ट ये है कि भाई इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि पिलियन राइडर नहीं होगा जब आप चुनाव में वोट डालने जाएंगे। अब इसे लेके बहुत सारे लोग सवाल पूछ रहे हैं, वो पूछ रहे हैं भाई ये क्यों है। अब वो इससे सीधे सीधे आपका डर बता रहे हैं बीजेपी का। हालांकि इलेक्शन कमीशन ने ये बोला है, लेकिन क्या मतलब है कि भाई वोट डालने जाएंगे तो 2 लोग तो बैठ के जाएंगे ही बाइक पे।
देखिए, सबसे पहले मैं मानक जी की बात का जवाब देना चाहता हूं। उन्होंने कहा कि ये कैसी रोड साइड छपरियों जैसी भाषा है, और भारतीय जनता पार्टी के दर्जनों राज्यों में मुख्यमंत्री हैं, सारे बंगाल में हैं। अभी पिछले दिनों मानक जायसवाल दिल्ली में थे, मैं तो इनको गले से मिलके हक करके इनको विश किया। ये देश है भाई, ये देश सबका है। ये गलतफहमी अपने दिमाग से निकाल दो किसी भी तरह की अगर है तो। बिल्कुल नहीं रहनी चाहिए कि यहां वो आ गए वहां वो आ गए। अरे हिंदुस्तान में हिंदुस्तानी नहीं आएगा तो बांग्लादेशियों को ही आई लव यू बोलना है क्या? हिंदुस्तानियों से मतलब क्या? आपको बदबू आती है? गजब बात हो गई। दूसरी एक और चीज मैं कहना चाहता हूं, यहां पर एक चीज बहुत क्लियर है, रोड साइड छपरी लैंग्वेज किसकी है? आपकी अगर हैसियत है तो, औकात है तो, अगर आप एक बाप के बेटे हैं, अपने बाप के बेटे हैं, तो गृह मंत्री को कह रहे हो आपके 4 तारीख को 12 बजे से बाद रुक कर यहां दिखाइएगा। क्यों? वो तो देश के गृह मंत्री है ना, जहां चाहे जैसे चाहे जब चाहे रह सकते हैं। लेकिन आपका भी इतिहास पुराना है, अहंकार बोल रहा है ना, क्योंकि 2019 में पोस्टपोल हिंसा, 2021-22 में पोस्टपोल हिंसा, 2016-17 में पोस्टपोल हिंसा, लोगों को मार के पीट के बलात्कार करके माइग्रेट करना पड़ता है, भागना पड़ता है। ये आपका स्थिति बन गई है। और अब अंत में आना चाहता हूं, एक चीज सुनिए, एक चीज और सुनिए, क्लियर है। मैं सिर्फ यहां पर इतना कहना चाहता हूं, क्यों जरूरत पड़ रही है इतनी फौज और इतनी रूलिंग्स की? कभी सोचा है खुद से? इस पूरे हिंदुस्तान में दिल्ली में भी चुनाव होते हैं, पंजाब में भी चुनाव होते हैं, मध्य प्रदेश में भी चुनाव होते हैं, राजस्थान में भी चुनाव होते हैं, उत्तर प्रदेश में भी चुनाव होते हैं, जम्मू कश्मीर में भी चुनाव होते हैं। वहां तो नहीं चाहिए 7 लाख कंपनियां सीआरपीएफ की, क्यों चाहिए? हम तो कभी सत्ता में नहीं थे, या तो कांग्रेस आई या लेफ्ट आई या आप आ गए उसके बाद। लेकिन आज भी अगर वहां पर उसी गन के सारे चुनाव हो रहे हैं, आज भी वहां पर पोस्टपोल हिंसा हो रही है, आज भी वहां पर महिलाओं के बलात्कार हो रहे हैं, केसेस तो सीबीआई ट्रैक कर रही है, तो ये तो आपका फेलियर है ना भाई। एक चुनाव नहीं करा सकते आप, स्थिति इस वजह से है। इसकी ऐसे माहौल की जरूरत ही ना होती, ऐसा माहौल कभी बनता ही ना अगर राज्य में चुनाव को चुनाव की तरह से किया जाता। गुंडागर्दी, जबरदस्ती, लोगों के साथ अपमान, झंडे फाड़ देना, पार्टी को चुनाव न लड़ देना, कार्यकर्ताओं को मार देना, ये नहीं चलेगा भाई। वहां पर शांति रखना पहली प्रायोरिटी है, और उसको लेकर जो भी कदम चाहिए वो लिए जाएंगे। आप किसी भी वोटर को भयभीत नहीं कर सकते। सरकार अब वो ये कह रहे हैं कि पिलियन राइडर वाला भी जो बात चुनाव आयोग ने कही, वो इसीलिए कही क्योंकि पश्चिम बंगाल में चुनाव के समय कुछ भी हो सकता है, और ये रिफ्लेक्शन आपकी सरकार पर है। मैं एक बार आदिल हसन साहब के पास जा रही हूं, क्योंकि पहले चरण का चुनाव प्रचार खत्म हुआ है। अब मुझे ये बताइए आदिल जी कि आपके नेता जो इतना हमें नजर आए हुमायूं कबीर के साथ, और वो इतनी चर्चा बटोरी उस गठबंधन ने, अब कोई जब वो टूट गया तो उसके बाद एमआईएम कितना प्रभाव इस चुनाव पर डाल रही है? पहले चरण का प्रचार खत्म हो गया है। आप ही के चैनल के सीनियर एडिटर मनोरंजन भारती जी ने उनका कैंपेन को कवर किया था। बिल्कुल, अभी जुड़ने भी वाले हैं मनोरंजन जी फिर हमारे साथ। मैं इलेक्शन कमीशन को बोलना चाहते हैं, मैं कांडी में था, वहाँ का इनका अरविंदो सरकार डेविड इनका कैंडिडेट है, ओपनली धमकी दे रहा है एमआईएम के कार्यकर्ता को कि बूथ पे बैठने नहीं देंगे। मैं इलेक्शन कमीशन को एक बात का संज्ञान लेने बोल रहा हूँ, ओपनली माइक से भाषण दे रहा है, ये टेरराइज कर रहा है, टीएमसी की गुंडागर्दी है। इलेक्शन कमीशन गांधी 68 असेंबली को सुपर सेंसिटिव करे। इनका भाई, इनका लोग पूरा टेरराइज कर रहा है। किनके लोग? टीएमसी के लोग टेरराइज कर रहे हैं। मानव जी को लीजिए स्क्रीन पर। गुंडागर्दी कर रहा है, डायरेक्ट गुंडागर्दी कर रहा है। और ये सच्चाई है कि टीएमसी, मेरे बैरिस्टर असदुल ओवैसी साहब का हेलीकॉप्टर 20 किलोमीटर दूर लैंडिंग करना पड़ा। पूरे हिंदुस्तान में हम कैंपेन करते हैं, लेकिन इतना इनकी गुंडागर्दी है कि हमें एनओसी नहीं दिया। इनका रिटर्निंग ऑफिसर, इनका पुलिस प्रशासन इनको ओसी धमकी दे रहा है। मैं इलेक्शन कमीशन से अनुरोध कर रहा हूँ कि आप सुपर विजिलेंस कीजिए इलेक्शन को, टीएमसी का कैंडिडेट का मोबाइल को मॉनिटर कीजिए। अब मानव जी, और इलेक्शन के बाद अगर पोस्टपोल वायलेंस हुआ, किसी के साथ ज्यादती हुई, किसी को गुंडागर्दी हुआ, इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट इसको मॉनिटर करे। देखिए मैं आपसे ये बता रही हूँ, देखिए सुनिए, मैं बंगाल में रह के ये बात बोल रहा हूँ। मैं बंगाल में रहकर वो बात बोल रहे हैं। मानव जी, अभी ये बात चर्चा हुई कि इलेक्शन कमीशन को क्यों इतने स्ट्रिक्ट कदम उठाने पड़ रहे हैं। आप कह रहे हैं बाइक पर नहीं बैठने दे रहे हैं। अब आपने सुना, वो खुद कह रहे हैं, वो कह रहे टीएमसी गुंडागर्दी कर रही है हमारे कैंडिडेट्स के साथ। ओपनली बोल रहा हूँ, जवाब दीजिए दोनों को। लीजिए गांधी असेंबली से दो चीजों का मैं जवाब देना चाहता हूँ। पहले तो ये जो हमारे आदिल भाई हैं, इनके कार्यकर्ता बहुत हैं, बहुत मैंने हर बूथ में इनके कार्यकर्ता हो गए हैं और बहुत अच्छे तरीके से अरे सुनिए महाराज, अभी मुसलमान हिंदू क्या कर रहे हैं? मुसलमान हिंदू क्या कर रहे हैं? मैंने आपको पता है कि हमको मानते हैं मुसलमान। मैंने एमआईएम को मुसलमान नहीं मानते, एमआईएम को फेंक दिया उठा के।
MIM को सबने फेंक दिया है। अरे चुप करिए महाराज, अरे पहले बात करना सीखो, चुप करिए। बकवास बात करके कुछ नहीं होगा, बकवास बात करके कुछ नहीं होगा। अब मुसलमान को ठीक है, सुनिए जाइए मुसलमान को और अच्छा, अब वो सुनिए वो ये कह रहे हैं, मैं एक बार बता रही हूँ, आदिल हसन साहब कह रहे हैं मुसलमान वोट के बिना TMC कुछ नहीं है, और आप लोगों ने मुसलमानों के साथ ये किया है जो पूरा दुनिया देख रही है, देश देख रहा है, ये कह रहे हैं मानव जी। वो मानव जी जवाब दे रहे हैं, मानव जी जवाब दे रहे हैं, जवाब दीजिए मानव जी। हाँ, 2 चीजें मैं बोलना चाहता हूँ। पहले आदिल भाई जो भी है, MIM वाले जो हवाई अभी उठ के आए हैं, जिसके कंधे पे बैठ के तो कंधा ही गायब है। पूरे देश को पता चल गया कि किस तरीके से ये लोग मुसलमान और हिंदुओं को भ्रमित कर रहे हैं, और भाजपा ने पैसे दिए हैं, ये भी प्रमाणित हो गया क्योंकि मोदी जी ने और अमित शाह जी ने ट्वीट किया अगले दिन, और ओवैसी ने बिना जांच किए रिजाइन कर दिया, मतलब हम पार्टनरशिप नहीं रखेंगे। ये सच्चाई है, ये सच्चाई है। ये लोग बीजेपी से पैसा लेके